जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं रामकिशोर आप सबका अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो दोस्त, हम लोग मैथ पढ़ रहे थे और मैथ में हम आपको त्रिकोणमिति पढ़ा रहे थे। अगर इसके पहले वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो इसके पहले वाला वीडियो प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से आप इसके पहले वाला वीडियो को देख लीजिए। देखिए, त्रिकोणमिति जो है, जो 10 क्लास के यानी बिहार बोर्ड में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आता है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। तो देखिए, इसके पहले हम आपको 2 वीडियो बना चुके हैं, यानी कि इसका 2 लेक्चर हो चुका है। ये आज 3rd लेक्चर है, यानी तीसरा वीडियो ही है। तो सबसे पहले हम आपको पहला वाला में बेसिक बात बताए थे, दूसरा वाला वीडियो में क्वेश्चन करवाए थे, और आज है हमारा तीसरा लेक्चर यानी तीसरा वीडियो है। तो आज हम टाइप नंबर 2 पढ़ेंगे, यानी एक पहले हम टाइप नंबर 1 पढ़ा दिए थे और 1 था त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या था? त्रिकोणमितीय अनुपात। आज हम लोग ये पढ़ेंगे से टाइप नंबर 2 है, और टाइप नंबर 2 में क्या है? मान सारणी। यानी कि यहां से आपको क्वेश्चन एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछता है मान सारणी से रिलेटेड, यानी मान दे दे के आपको क्वेश्चन पूछ देगा मान से रिलेटेड। तो इसमें हम आपको बताएंगे कि अनुपात क्या है। अनुपात है साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा। अब इसमें देखिएगा कि एन अनुपात है, ये डिग्री में है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो एकरा में देखिए, कुछ भी आपको रटना नहीं है, रट के याद कुछ भी ना करना है। इसमें सब जो है ना से टू द पॉइंट आपको समझ के याद करना है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं कि कोई पूछेगा कि साइन 0 डिग्री के मान कितना होगा। तो देखिए, एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इधर रफ थोड़ा सा करते हैं। रफ साइन 0 डिग्री के मान जब निकालना है ना, तो देखिए 0 केमा नंबर पा रहा है, पहला नंबर पा रहा है, यानी 0 है। तो 0 जो है से आपको क्या करना है, 0/4 कर देना है। 0/4 एक रूट कर देना है। यानी कि जब भी साइन 0 डिग्री का मान पूछे ना, तो 0 देखिए साइन में हमारा मान निकालना है, यानी साइन 0 के, 30 के, 45 के, 60 के और 90 के। तो इसमें हम देखेंगे कि साइन 0 के अगर निकालना है तो हम 0/4 कर देंगे और उसका रूट कर देंगे। अब अगर देखिएगा तो ये दोनों के हम रूट अलगे, यानी 0 के और रूट 4 कर देंगे। 0 के वर्गमूल 0 होता है, 4 के 2 होता है। अब देखिए, ये 0 में 2 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा? 0 आएगा। एक मतलब कौची हो गया कि साइन 0 डिग्री का मान कितना आ गया? 0। तो हम साइन 0 डिग्री का मान 0 लिख दिए। क्या लिख दिए? 0। यानी कि आप याद करिएगा कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? 0। देखिए, किताब में तो सब लिखा रहता है, लेकिन आता कहाँ से है उसके आधार पर हम आपको बता रहे हैं। साइन 0 के मान निकालना है तो 0/4 करके रूट कर दीजिए इसका। तो जैसे रूट किए तो 0 के रूट और 4 के रूट, तो 0 के वर्गमूल 0 हो जाएगा और 4 के वर्गमूल 2 हो जाएगा। अब 0 में 2 से भाग देंगे तो 0 आएगा। अब इसके बाद आगे हम चाहते हैं कि साइन 30 डिग्री के मान निकले, 30 डिग्री के। तो देखिए 30 डिग्री के हमको याद कुछ ना रट के ना करना है, ये आपको निकाल भी सकते हैं। अगर आप एग्जाम में बैठे हुए हैं और आपको अगर याद ना है तो इसमें क्या करते हैं, निकाल भी सकते हैं। इसमें आप निकाल सकते हैं। देखिए, अगर 0 डिग्री के निकालना था तो 0/4 किए थे, तो 0 के बाद 30 निकालना है, तो 0 के बाद कौन अंक आता है? 1 आता है। 0 के बाद 1 आता है, तो एकरा में 1/4 करिए, यानी 4 से सब में भाग देना है। 0 के निकालना है तो 0 में भाग, मतलब 0 में 4 से दिए थे। 0 के बाद 1 आता है तो 30 के निकालने के लिए 1/4 करेंगे और उसके बाद रूट कर देंगे। अब देखिए, ये रूट के दोनों के अलग अलग कर देंगे। तो 1 के वर्गमूल बटा रूट 4 के। तो अब देखिएगा ना, तो 1 के वर्गमूल कितना होगा? 1 होगा और 4 के वर्गमूल 2 होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि साइन 30 डिग्री के मान 1/2 होता है। कितना होता है? 1/2। तो इसमें क्या कर देंगे? 1/2 कर देंगे, यानी साइन 30 डिग्री के मान 1/2 कर देंगे। अब देखिएगा यहाँ से, तो साइन 45 डिग्री के मान, इसको ना तो थोड़ा सा और ऊपर लिखिए। साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा? 1/2। अब साइन 45 के, तो ये 0/4 है था, ये 1/4 था, तो ये कितना आएगा? 2/4। यानी कि हम यहाँ से साइन 45 डिग्री का मान निकालना चाहते हैं। तब साइन 45 तो कितना था? 1 के बाद कितना आएगा? 2/4 आएगा और इसमें रूट करेंगे। तो अब दोनों के हम वर्गमूल के अलग अलग इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? तो यहाँ से हो जाएगा √2 बटा √4 हो जाएगा। अब देखिएगा, तो देखिए √2 है, वर्गमूल निकालिएगा 4 के, तो ये तो कितना रह जाएगा? ये तो √2 रह जाएगा बटा, अब 4 के वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब √2 को हम कैसे लिख सकते हैं? तो √2 को हम लिख सकते हैं, देखिए ये तो ऊपर √2 है बटा, अब 2 के हम लिख सकते हैं √2 गुना क्या कर सकते हैं? √2। देखिए
ये दोनों अगर √2 गुने √2 होगा तो 2a ना हो जाएगा। यानी कि 2 के हम √2 गुने 2 लिख सकते हैं। आप कहे कि ऐसा काहे कर रहे हैं, तो ऐसा इसलिए करना है कि एगो 2 √2 से कट जाए। इसको काटने के लिए तो काट दिए, तो ऊपर कितना बचा, ऊपर सिर्फ एक बचा और नीचे आपका √2 बचा। देखिए ये वाला √2 था और √2 गुने √2 था, तो एगो √2 से एगो √2 कट जाएगा और कटने के बाद कितना बचा, ऊपर एक बचा और नीचे √2 बच गया। इसका मतलब कि साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। तो 1/√2 कर दिए, क्या कर दिए 1/√2। तो देखिए 0 के हम निकाल लिए, साइन 30 के निकाल लिए और साइन 45 के निकाल लिए। अब 60 के निकालना है, तो एक में 0/4, 0 के बाद 1/4, उसके बाद 2/4 यानी 2/4। अब कितना आएगा 3/4 आएगा। तो हमको निकालना है कितना, अब देखिए इस समझ गए ना। तो इसको हम अपनी निकालते हैं साइन 60 डिग्री के मान, साइन 60 डिग्री के मान। तो साइन 60 डिग्री तो कितना बटा करें, तो यहाँ 0 1 2 3, तो अब 3/4 करेंगे और दोनों के रूट कर देंगे। अब दोनों के आप रूट अलग अलग निकाल दीजिए, तो अलग अलग निकालिएगा तो √3 अब बटा क्या होगा √4। तो देखिए √3 के तो पूरा पूरा ना निकलेगा, तो इसको यही रह दीजिए और √4 के वर्गमूल 2 होगा। कितना होगा 2 होगा। तो अगर 2 है तो इसका मतलब साइन 60 डिग्री के मान कितना निकल के आ गया 3/2 आ गया। इसका मतलब है कि साइन 60 के मान आपको से पूछेगा तो कितना बताइएगा √3/2। तो यहाँ हम लिखेंगे √3/2, √3/2 हो जाएगा। अब उसके बाद आता है साइन 90 डिग्री के मान, कि साइन 90 डिग्री के मान कितना होगा। साइन 90 के मान देखिए 60 के होता है √3/2 होता है। अब 90 के मान कितना होगा, तो 90 के जो मान है ना, तो 90 के निकालते हैं। अब यहाँ हम निकालते हैं साइन 90 के मान, तो 90 में निकालना है। तो अब देखिए यहाँ 3/4 था, तो अब ये 4/4 करेंगे, क्योंकि यहाँ 0/4 किए थे, यहाँ 1/2 1/4, यहाँ 2/4, यहाँ 3/4, तो यहाँ 4/4 करेंगे। तो यहाँ कितना करेंगे 4/4, ये रूट कर देंगे। तो देखिए अब दोनों के आप भाग दीजिएगा तो ये कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो केवल 1 हो गया। अब 1 के वर्गमूल कितना होगा 1 होगा। एक का मतलब है कि साइन 90 डिग्री का मान कितना आ गया 1 आ गया। तो यहाँ हम 1 लिख देंगे, कितना लिख देंगे 1 लिख देंगे। समझ गया कि ना। 1 अगर लिख दिए तो अब ये वाला पूरा हमको मान यहाँ से लेके यहाँ तक निकल गया, यानी साइन में 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री के मान निकाल दिए। अब निकाले कैसे, तो सब कॉन्सेप्ट से हम आपको बताए हैं, ये रटवा ना रहे हैं कि बस इसको रट लीजिए, रटना नहीं, हर चीज़ के कॉन्सेप्ट है। अगर कॉन्सेप्ट से आप पढ़ते हैं तो इसको अगर भुलाहू जाइएगा नहीं सब, तो यहाँ से निकाल लीजिएगा कि अच्छा 0 के निकाला तो 0/4 करके रूट कर देवल जाता है, फिर 30 के निकाला तो 1/4 करके रूट कर देते हैं, फिर 45 के तो 2/4 करके रूट कर देते हैं, 60 के तो √3 मतलब 3/4 करके रूट कर देते हैं, 90 के निकाला तो 4/4 के रूट कर देते हैं। तो ये सब चीज़ ध्यान रखना है। तो अब एक काम करें, इतना तो समझ में आ गया। अब इसको हम क्या करते हैं मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब इसके बाद आगे जो है इसके बारे में अगर ये वाला पूरा अगर आप याद कर लेते हैं और ना याद है तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं। लेकिन देखिए इन निकाले में तो आपको टाइम लगेगा, निकाले आना चाहिए, लेकिन हम आपको बोलेंगे इसको आप रट के याद कर लीजिए कि 0 डिग्री का मान 0, साइन 0 डिग्री का मान 0, 30 के 1/2, 45 के 1/2, 60 के √3/2 और 90 के 1 होता है। अब ये कॉस है ना, इनने से एकरा में लिख देंगे, यानी कि कॉस थीटा के जो मान होता है ना से साइन के उल्टा होता है। यानी कि अगर साइन 0 डिग्री के मान इस प्रकार से 90 तक आता है, तो उसी प्रकार से कॉस 0 के मान भी 0 से 90 तक जाएगा। तो क्या करना है ना, जब भी कॉस 0 के लिखना है ना, तो इन 90 वाला यहाँ लिखना है, यानी कॉस 0 डिग्री का मान कितना होगा 1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ लिख देंगे। अब 30 देखिए कॉस में 0 डिग्री का मान साइन 90 के बराबर होता है, ये फिक्स है। फिर कॉस 30 डिग्री का मान 60 के बराबर होता है, तो 60 कितना है √3/2 है, √3/2 है। अब देखिएगा तो साइन 45 के तो कॉस 45 दोनों सेम होता है, तो इसीलिए कितना होगा 1/√2। यानी कि देखिए यहाँ चीज़ आपको ध्यान रखना है, साइन 45 पर और कॉस 45 पर दोनों के मान क्या होता है सेम होता है जी, क्या होता है सेम होता है। यानी साइन 45 के मान 1/√2 और कॉस 45 के मान 1/√2 होता है। अब अगर देखिएगा तो उसके बाद 60 के, तो 60 के एकरा से चेंज हुआ 30 से, तो 30 कितना हुआ 1/2। फिर 90 के एकरा से, तो 0 से, तो 0 कितना है 0। तो ई वाला आप ध्यान रखिएगा, तो ई वाला क्या है ध्यान रखिएगा। अब समझ गए ना। तो यहाँ से जो चीज़ है अब इसमें देखिएगा, तो साइन के मान 0 से लेकर 90 तक निकाल दिए और उसके बाद क्या हो गया कॉस के
0 से लेके 90 तक निकाल दिए। अब अगर tan में कोई पूछे ना कि tan में इसका मान कैसे निकलेगा, तो देखिए tan थीटा बराबर, हम आपको आगे फार्मूला बताएंगे, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अब बटा क्या होगा cos थीटा, sin थीटा बटा cos थीटा। हमको अगर tan 0 डिग्री के मान निकालना है, ठीक है, सुविधा के लिए हम मान के चलिए कि हम tan 0 डिग्री के मान निकालना है, 0 डिग्री, तो tan 0 के मान निकालना, तो tan थीटा बराबर क्या था sin बटा cos, तो 0 निकालना है, तो sin 0 डिग्री बता cos 0 डिग्री, यानी क्या होगा sin 0 डिग्री, sin 0 डिग्री अब बटा क्या होगा cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री। देखिए ये हम बता रहे हैं कि कैसे आता है, आप इसको रट के भी याद कर सकते हैं, लेकिन मान के चले किसी कारणवश भुला गए हैं तो इसको आप इसे निकाल के बना सकते हैं। तो आप देखिए, तो हम sin 0 डिग्री का मान कितना है, तो 0 है, तो हम 0 लिख देंगे। cos 0 डिग्री का मान कितना है, तो cos 0 डिग्री का मान 1 है। अगर 0 में 1 से भागा दीजिएगा तो कितना आएगा 0 आएगा, तो इसका मतलब क्या होगा 0 कर देता है, तो इसीलिए क्या होगा tan 0 डिग्री का मान कितना होता है 0, तो जब tan 0 डिग्री का मान है ना वो 0 होता है। tan 0 में क्या 0 डिग्री। अब हमको tan 30 के निकालना है, तो tan 30 के निकालना, तो देखिए tan 30 यानी tan 30 के लिए हमको किसका चीज़ का जरूर पड़ेगा, tan बराबर क्या है साइन, मतलब साइन बटा कोस है, तो एक मतलब साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री अब बटा कोस 30 डिग्री। तो अगर साइन 30 डिग्री का मान कितना है, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है, हम यहाँ से 1/2 कर दिए। कोस 30 डिग्री का मान √3/2 है, तो हम √3/2 कर दिए। अब देखिए 2 से 2 कट गया, तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ गया आपको 1/√3, यानी ऊपर 1 है नीचे क्या √3। एक मतलब है कि tan 30 डिग्री का मान 1 कितना होता है 1/√3 होता है, 1/√3 होता है tan 30 के मान। tan 45 आ जाते हैं, तो यहाँ से हम इसको हल कर लेते हैं। tan 45 डिग्री के अगर मान निकालना है तो हमारा क्या क्या मान चाहिए, sin 45 और cos 45, तो हम एक में sin 45 करेंगे, sin 45 बटा cos 45। अब देखिए sin 45 बटा cos 45, तो sin 45 के मान कितना है 1/√2 है, तो हम क्या करेंगे 1/√2 करेंगे बटा 1/√2 यहाँ से करेंगे। अब ई से ही कट जाएगा, ये वाला से क्या होगा ये कट जाएगा, तो बाकी बचा ऊपर से 1 और नीचे से 1, 1 में 1 से भागा देंगे तो 1 क्या आएगा, यानी tan 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो tan 45 के मान 1 होता है। उसी प्रकार से हम tan 60 डिग्री का मान निकालेंगे, किसका tan 60 डिग्री के मान निकालेंगे, tan 60 डिग्री। तो tan 60 के निकालने के लिए किसका किसका जरूरी पड़ेगा, तो साइन बटा कॉस होता है, तो साइन 60 बटा कॉस 60, साइन 60 बटा कॉस 60। तो साइन 60 के मान कितना है, साइन 60 के मान है √3/2, √3/2। कॉस 60 के, तो कॉस 60 के 1/2, 1/2, ये 2 से 2 कट गया, तो ऊपर से बचा √3, नीचे से बचा 1, यानी √3 में अगर 1 से भागा देंगे तो केवल 3 बचेगा, √3 बचेगा। इसका मतलब साइन 60 डिग्री का मान कितना होगा, साइन tan 60 डिग्री का मान कितना होगा √3, तो यहाँ से कितना आ गया √3 आ गया, यानी tan 30 डिग्री का मान कितना होगा, tan 60 डिग्री का मान कितना हो गया √3। तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब देखिए अब हम आपको एगो बताते हैं tan कितना के 90 डिग्री ना, तो यहाँ लिखते हैं tan 90 डिग्री। तो tan 90 में किसका किसका जरूरी पड़ेगा, साइन 90 बटा cos 90, साइन 90 बटा cos 90। तो साइन 90 के मान कितना है, तो 1 है, और cos 90 के मान कितना 0, तो 1/0। तो देखिए किसी भी संख्या में हम 0 से भाग नहीं दे सकते हैं, 0 से भाग देंगे तो अपरिभाषित हो जाएगा, यानी कि अपरिभाषित क्या हो जाएगा अपरिभाषित। तो ये क्या अपरिभाषित है, यानी कि tan 90 डिग्री का मान अपरिभाषित हो जाएगा, क्या होगा अपरिभाषित, इसको बोल देता है अपरिभाषित है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया कि ना। तो देखिए 3 गो के मान हम निकाल दिए हैं, साइन के, कॉस के और tan के। अब अगर ये 3 गो के मान निकल जाता है ना, तो ये तीनों के मान निकालना आसान है, ये तीनों के मान निकालना आसान है, एक में ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं। तो देखिए समझिए पहले, ये तीनों के मान निकालना आसान है, क्योंकि साइन थीटा के उल्टा क्या होता है, साइन थीटा के उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। अच्छा उसके बाद कॉस थीटा के उल्टा क्या होता है, कॉस थीटा के उल्टा होता है सेक थीटा, क्या होता है सेक थीटा। टैन थीटा के उल्टा क्या होता है, टैन थीटा के उल्टा होता है कॉट थीटा। ये 3 गो आपको उल्टा ध्यान रखना है।
तो बताइए साइन के, कॉस के, टेन के निकलल है तो ये तीनों के ना निकल जाएगा, एक उल्टा है ना, तो एक उल्टा करेंगे। तो कॉट थीटा किसका उल्टा, टेन के, तो जीरो के मान होता है अथी अपरिभाषित, तो यहाँ अपरिभाषित होगा, यानी कि जीरो है तो अपरिभाषित, जहाँ अपरिभाषित वहाँ जीरो करेंगे। तो कॉट 0 डिग्री का मान होता है अपरिभाषित। ये है टेन कितना, टेन 30 के अगर 1/√3 है तो यहाँ √3 हो जाएगा। ये 1 है तो 1 के उल्टा 1 हो जाएगा। ये अगर √3 है तो 1 क्या होगा, 1/√3 हो जाएगा इसका मान। अब देखिए यह परिभाषित है तो यहाँ 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0, जहाँ 0 है वहाँ अपरिभाषित, और जहाँ अपरिभाषित है वहाँ 0 कर देंगे। कौशिक है तो साइन के उल्टा, तो 0 है तो यहाँ से क्या होगा, कौशिक में क्या होगा, अपरिभाषित हो जाएगा, तो ये वाला अपरिभाषित हो जाएगा, यह परिभाषित। उसके बाद 30 के 1/2 के उल्टा खाली 2 हो जाएगा कौशिक में। 1/√2 के उल्टा तो केवल √2 हो जाएगा। √3/2 के उल्टा 2/√3। 1 के उल्टा 1 हो जाएगा जी, 1 के उल्टा 1 होगा। अब सेक में आ जाते हैं, तो सेक किसका उल्टा है, कॉस के, कॉस के उल्टा सेक है। तो कॉस का ना 0 डिग्री के मान, अगर 0 डिग्री का मान 1 है तो 1 के उल्टा तो 1 होगा। √3/2 के उल्टा 2/√3। कॉस 45 के मान 1/√2 के उल्टा केवल √2 हो जाएगा। इसका मान कितना है कॉस के, तो 1/2 के उल्टा केवल 2 हो जाएगा, 1/2 के उल्टा केवल 2। कॉस 0 या 90 के मान 0 है तो यहाँ से क्या होगा, अपरिभाषित हो जाएगा। तो इस रूप में आप इसको मान सारणी के आप आसानी से याद कर सकते हैं। और अगर याद ना है तो निकालने के लिए हम आपको बता दिए, कोई एकरा में मतलब इसको रट के याद करे का जरूरी ना है। अगर आपको ये सब कॉन्सेप्ट आता है तो ये सब अपने मन से आप निकाल सकते हैं, ठीक ना। तो आशा करता हूँ कि आप ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा और इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा दोस्त। अब एकरा में आप क्या करिएगा ना कि इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए आप। तो चलिए दोस्त, आशा करता हूं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब देखिए, अब ये वाला जो टाइप नंबर क्या है 2 है, और टाइप नंबर 2 में हम आपको क्या बता रहे हैं, मान सारणी। मान सारणी आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्योंकि एकरा में बहुत सारा क्वेश्चन आता है। अब देखिए हम आपको क्वेश्चन बताते हैं और इसमें आपको समझना है। तो मान के चलिए कि हम क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं, चाहे तो इन्हें बनाते हैं, इन्हें आपको चमक ना रहा है, चमक ना रहा होगा। तो चलिए वो क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, जिससे मान के चलिए ना कैसे रहेगा, tan 30 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री गुना साइन 90 डिग्री, इतना का मान क्या होगा, इतना का मान क्या होगा, इतना का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन है आपके पास कि इतना कोई क्वेश्चन देवल है, इसका मान पूछ रहा है। तो देखिए जब तक मान सारणी ना याद रहेगा तब वो क्वेश्चन के आप नहीं बना सकते हैं, यानी कि मान सारणी आपको याद होना जरूरी है। इसीलिए बोलते हैं कि इसको आप याद कर लीजिएगा, ये को याद करिएगा सब याद हो जाएगा। तो अगर सब याद है तो चलिए इसको हम शुरुआत करते हैं, इसको बनाते हैं आंसर, यानी कि यहाँ से हल करते हैं। तो कितना tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री गुना साइन 90 डिग्री, क्या साइन 90 डिग्री। अब अगर देखिएगा इसको मैं अब यहाँ से करते हैं तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है। तो यहाँ देखिए अगर याद है आपको तो बहुत अच्छा है, ना याद है तो अभी देख के एकरा में से बना सकते हैं। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। देखिए tan खोजिए, करना है tan है ना, 30 के सामने जाइए तो tan में 30 के सामने देखिए 1/√3 है, तो 1 क्या होगा 1/√3 है, तो 1/√3 प्लस tan 60 डिग्री का मान होता है √3, tan 60 डिग्री का मान √3, तो tan में जाइए, tan है 60 कहाँ है, 60 यहाँ है एक सामने, तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3, तो यहाँ से हम √3 करेंगे, गुना है तो गुना करेंगे। साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, साइन में जाएंगे 90 के पास, 90 ही है तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, गुना 1 से कर दीजिए। अब आप लोग बचपन में पढ़े होंगे कि बोडमास आता है, तो बोडमास में का के क्रिया गुना भाग होता है ना, तब सबसे पहले गुना की क्रिया करेंगे और बाद में जोड़ के क्रिया करेंगे। तो गुना के करेंगे तो देखिए ये क्या है 1/√3 प्लस क्या है और √3, 1 से गुना हो तो √3, एक और नीचे कुछ ना तो एक है। देखिए √3 में 1 से गुना होगा तो √3 हो जाएगा, अगर √3 हुआ तो एक और नीचे कुछ ना तो 1 है, इसको भिन्न के जोड़ बना दीजिए। तो √3 और एक कैल्शियम क्या होगा, केवल √3 हो जाएगा, कितना केवल √3, केवल √3।
और √3 से √3 में भाग दीजिएगा, भागफल 1 आएगा, और 1 में 1 से गुना करिए तो 1 होगा, प्लस √3 में 1 से भाग दीजिएगा तो केवल √3 आएगा, और √3 पहले से था तो यहाँ से √3 था और √3 से गुना हम करेंगे। तो अब देखिएगा यहाँ से जैसे इसको हल करेंगे ना तो ये क्या होगा 1 हो जाएगा, और प्लस √3 में √3 से गुना करेंगे तो केवल 3 हो जाएगा, अब बटा √3, यही आपका आंसर है। यही क्या है आंसर, यानी कि इसका आंसर कितना गया 1 + √3/√3 होगा, सॉरी 1 + 3/√3। तो इसको ना एक स्टेप और कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो 1 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो 4, और 4 बटा क्या हो जाएगा √3। या तो ये आंसर होगा, या तो इसको परिमेयकरण भी कर सकते हैं। तो परिमेयकरण करिएगा तो ऊपर नीचे √3 से गुना कर दीजिएगा। तो अगर देखिए हम इसको √3 से गुना करेंगे तो ऊपर भी नीचे करेंगे, ऊपर भी √3 से और नीचे भी √3 से, तो ये जैसी होगा ना तो 4√3 हो जाएगा, 4√3 बटा √3 गुना √3 तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो आंसर या तो ई हो सकता है या तो आंसर ई हो सकता है। देखिए या यहू सही है, परिमेयकरण अगर ना है तो आंसर ई है, परिमेयकरण करने के बाद ये आंसर है, दोनों आपस में क्या है बराबर है, बस ये स्टेप बढ़ाया हुआ है। तो ये समझ गए। तो ये मान सारणी अगर बढ़िया से आपको याद है ना तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आप क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। तो उसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्त, आशा करता हूं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। और देखिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए हम अभी आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, इसके बाद हम आपको एनसीईआरटी के बुक से सब क्वेश्चन करवा देंगे, टेंशन ना लेना है। यानी कि इस चैनल से आप जुड़ जाइए और बस रेगुलर वीडियो आप देखते रहिए, ठीक ना। मैथ के, साइंस के, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश सब के वीडियो आएगा, ठीक ना। तो आप लोग टेंशन ना लीजिएगा, कोशिश ही करिएगा। चलिए तो हम इसको क्या करते हैं मिटा देते हैं जी। और भी इस पर हम आपको क्वेश्चन करवाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन करना जरूरी है। और इसमें जितना भी आएगा, देखिए मान सारणी अगर आपको याद है तो कोई दिक्कत ना है। तो आशा करते हैं कि आप याद कर लीजिएगा इसको, क्योंकि हम टाइप नंबर 2 में पढ़ रहे हैं। जिससे देखिए अब हम आपको दूसरा क्वेश्चन देते हैं। दूसरा क्वेश्चन है ऐसे रहेगा कि साइन 45 डिग्री गुने कॉस 45 डिग्री प्लस टेन 60 डिग्री गुने टेन 30 डिग्री का मान कितना होगा, का मान कितना होगा, का मान कितना। देखिए इसको आप बना सकते हैं, इसको आप कोशिश करिए खुद से बनावे के है, फिर हम आपको बताते हैं। देखिए इसको अपने से बनावे की कोशिश करिएगा, ज्यादा कुछ ना है, बस मान सारणी से तो रिलेटेड है, यानी कि इसको मान रखना है और इसको क्या करना है खुद से बना देना है। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री प्लस टेन 60 डिग्री इंटू टेन 30 डिग्री का मान कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले आप देखिएगा तो हम इसमें मान रखते हैं। तो देखिए मान क्या है कि साइन 45 डिग्री पहले लिख देते हैं, साइन 45 ये तो क्वेश्चन है, इंटू कॉस कितना है 45 डिग्री प्लस टेन कितना है 60 डिग्री इंटू टेन यहाँ से कितना है 30 डिग्री। ये क्वेश्चन आपका है, ठीक है। यहाँ से हम हल कर रहे हैं, समझिए। था ये हल है, क्या है हल, यानी से हम हल कर रहे हैं। तो देखिए हल में अब सबसे पहले साइन 45 डिग्री का मान कितना होगा। तो साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, कितना 1/√2, इंटू है तो इंटू करेंगे। कॉस 45 के भी बोले थे कि साइन 45 और कॉस 45 दोनों सेम ही होता है, तो कितना है 1/√2, प्लस है तो प्लस कर देंगे। टेन 60 डिग्री के मान होता है √3, कितना √3, इंटू है तो इंटू टेन 30 डिग्री का मान 1/√3। अब इसको आप आगे हल करिए। देखिए 1 से 1 में गुना हुआ तो 1 होगा, ये √3 √2 गुने √2 प्लस ये √3 से √3 कट जाएगा तो प्लस 1 होगा, 1/1 होगा। इसको अगर हल करिएगा तो देखिए 1 तो 1 ही रह जाएगा और √2 में गुना हो तो 2 होगा प्लस ये 1 होगा, एक नीचे कुछ ना तो 1। अब इसको आप हल करिए, भिन्न के जोड़ बनाइए तो ये 1 अब प्लस क्या होगा 2 एकम 2 अब बटा 2 हो जाएगा, यानी कि इसको हल करिएगा तो 3/2, यही आंसर है। ये भिन्न के जोड़ बना दिए, ये सब तो आवे करता होगा, इतना तो आप कर ही सकते हैं ना, ये सब आप कर सकते हैं खुद से। तो इसको आप बना लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। देखिए ज़्यादा इसमें क्वेश्चन हार्ड ना रहता, बस यही है कि आपको भी बनावे ला रहेगा, मान सारणी अगर याद रहेगा तो कोई दिक्कत ना है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्त, आशा करता हूं कि आप इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम इसमें क्या करते हैं कि आगे भी क्वेश्चन करवा देते हैं। देखिए ये सब तो अभी समझिए ना,
ज़्यादा क्वेश्चन ना करवा रहे हैं हम आपको, जब बुक से करवाएंगे किताब से तो इससे बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, सब हम आपको करवा देंगे, तो टेंशन आपको ना लेना है, ठीक ना, टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए इसका हो गया। अब ऐसे क्वेश्चन हम आपको और भी दे देते हैं, ठीक ना। देखिए अब इसको क्या करते हैं कि मिटा देते हैं जी। अब देखिए ये क्वेश्चन मान के चले कि चेंज रहेगा थोड़ा सा, क्योंकि कुछ भी दे सकता है। तो हो सकता है कि यदि tan 45 डिग्री गुने sin 45 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री और गुने sin 60 डिग्री का मान कितना होगा। यानी कि इस प्रकार से अभी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, बनाना है। तो अब अगर देखते हैं तो सबसे पहले इसका हल करेंगे, तो सबसे पहले क्वेश्चन के हमको मान निकालना है कि मान कितना होगा। तो मान निकालने के लिए मान सारणी से हमको इस सब के मान पता होना चाहिए। अगर इस सब के मान पता रहेगा तो ये क्वेश्चन हमारे लिए कुछ ना है, लेकिन अगर मान याद ना है तो क्वेश्चन आपको से ना बनेगा, कितना हो प्रयास कर लीजिएगा नहीं बनेगा जी। तो इसमें क्या है ना कि आपको मान याद करना है, मान सारणी से, चाहे तो जैसे भी याद करना है रट के याद करिए, चाहे तो हम कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं तो उससे हल कर लीजिएगा। तो देखिए tan कितना है, तो tan है 45 डिग्री इंटू साइन कितना है, साइन है 45 डिग्री प्लस है cot 45 डिग्री है, cot 45 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री। अभी हमारे पास क्वेश्चन है, अब मान रखना चालू करते हैं। तो देखिए यहाँ से हम मान रखते हैं, हम जानते हैं tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, कितना 1 इंटू साइन 45 डिग्री का मान, तो साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, 1/√2 प्लस cot 45 कितना होता है। देखिए tan 45 अगर 1 है तो cot 45 1 है, कितना है 1 है, इंटू साइन 60 डिग्री का मान कितना है, √3/2 है। ये हम मान सारणी से याद था, ये लिख दिया इसे। अब बस कैलकुलेशन बच गया है, अब एक में कुछ बचल ना है, ठीक ना, कैलकुलेशन है। तो देखिए 1 में 1 से गुना हो तो 1 होगा, ये तो नीचे √2 रहेगा, प्लस ये 1 में √3 से तो ये √3 हो जाएगा, अब बटा क्या होगा 2 होगा। अब हम इसको क्या करते हैं ना कि भिन्न के जोड़ बना देते हैं, तो √2 और 2 के एलसीएम क्या होगा, 2√2 होगा, कितना 2 और √2। पहले कहा जाता है जब पूरा अंक है उसको पहले लिखिए और जो रूट वाला में उसको बाद में लिखिए। इसमें अगर देखिएगा तो इसको से भागा देंगे तो √2 से भागा देंगे तो √2 वाला कट जाएगा, लेकिन 2 बचल रहेगा, तो जितना भागफल बचता है उतना ही एक से गुना कर देते हैं। तो √2 कट जाएगा तो 2 बचेगा, तो 2 में 1 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, अब प्लस अब 2 में 2 से भागा देंगे तो 2 वाला कट जाएगा, √2 वाला बचल रहेगा। तो ऊपर क्या था √3 पहले से था, और गुना क्या होगा √2 हो जाएगा गुना एक से। अब एक हल करिए, तो 2 प्लस √3 में √2 से गुना होगा तो कितना होगा, ये दोनों गुना हो जाएगा तो कितना होगा 3 दूना 6 यानी √6 हो जाएगा, बट्टा अब यहाँ से क्या होगा 2√2 हो जाएगा, 2√2। यही आपका क्या है आंसर है, यही आंसर हो जाएगा। इसको परिमेयकरण करिएगा तो आंसर चेंज आएगा, लेकिन यही आंसर सही है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को बनाइएगा। तो देखिए ये हमारा था टाइप नंबर 2, हम लोग 10 क्लास के मैथ पढ़ रहे थे। बिहार बोर्ड में ये सब क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये सब 2-2 नंबर में सवाल आते रहता है, ठीक ना। तो इसको आप कोशिश करिए घर प्रैक्टिस करने के लिए। हमने त्रिकोणमिति में टाइप नंबर 2 कर लिया है। एक पहले आप अगर वीडियो ना देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए और एक पहले वीडियो को आप देखिए, ठीक ना, कोशिश यही रहेगा। तो हमने के टाइप नंबर 2 में क्या है, मान सारणी है। तो मान सारणी में ये हमने पढ़े पूरा मान से रिलेटेड। तो इस प्रकार से जितना भी आपको क्वेश्चन आएगा ना तो आपको सुविधा होगा बनाने में। तो दोस्त आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल के, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक ना। और इससे जुड़ जाइए, मतलब आपको पूरा समझिए तक कंप्लीट तैयारी कराया जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। साइंस के अगर 2025 में आपको एग्जाम देना है ना तो इस चैनल दम आपके लिए बेस्ट है। यानी कि इससे आप जुड़ जाइए, किसी प्रकार के आपको कोई दिक्कत ना होगा। मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत सब पढ़ाया जाएगा, सोशल साइंस अब आपको एकदम जिम्मेवारी के साथ पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो इससे जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए किसी प्रकार से अपना सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि आप जैसे आपका कमेंट हम लोग पढ़ेंगे और उसके हिसाब से आपका जो डिमांड रहेगा उसका डिमांड को पूरा करेंगे। तो दोस्त आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं एक अगले वीडियो में। जय हिंद।